अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के अंधेरे में जान लेने वाली खूनी जोखिनी चुपके से फिर से जाग उठती है। उसकी ठंडक से राहों में एक अजीब सी सस्ती होती है। एक हलचल से गूंथी गई राज की कहानी, जिसमें आधुनिक और पुरानी दुनिया की मिलती जुलती राजमहलों की सच्चाई छुपी है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार थे। गांव में एक मंदिर था, जहां पर हर दिन लोग पूजा अर्चना करने आते थे। मंदिर के पास एक जंगल था, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे। जंगल में एक झरना भी था, जो बहुत ही सुंदर था। एक दिन गांव के एक लड़के का नाम रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। रवि और उसके दोस्त झरने के पास बैठे हुए थे। अचानक एक लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें काली थीं और होंठ लाल थे। लड़की ने रवि और उसके दोस्तों को देखा और मुस्कुराए। रवि और उसके दोस्त लड़की को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। रवि ने हिम्मत करके लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं जोखिनी हूँ। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। रवि और उसके दोस्त लड़की की बात सुनकर डर गए। उन्होंने लड़की से कहा, हम यहाँ से जाने वाले हैं। लड़की ने कहा, नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ रहोगे। रवि और उसके दोस्त लड़की की बात सुनकर और भी डर गए। उन्होंने लड़की से कहा, हम नहीं रह सकते, हमें अपने घर जाना है। लड़की ने कहा, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ रहोगे। रवि और उसके दोस्त लड़की से छुटकारा पाने के लिए सोचने लगे। उन्होंने एक योजना बनाई। रवि ने लड़की से कहा, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ खेल सकते हो। रवि और उसके दोस्त लड़की के साथ खेलने लगे। उन्होंने लड़की को बहुत सारी चीजें सिखाईं। लड़की बहुत खुश थी। शाम हो गई। रवि और उसके दोस्त घर जाने के लिए तैयार हो गए। लड़की ने कहा, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ रहोगे। रवि ने कहा, हम नहीं रह सकते, हमें अपने घर जाना है। लड़की ने कहा, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ रहोगे। रवि और उसके दोस्त लड़की से छुटकारा पाने के लिए फिर से सोचने लगे। उन्होंने एक और योजना बनाई। रवि ने लड़की से कहा, हम तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उपहार दे सकते हो। रवि ने लड़की को एक हार दिया। लड़की ने हार पहना और खुश हो गई। रवि और उसके दोस्त लड़की को हार पहनाकर वहां से भाग गए। लड़की हार पहनकर वहां खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि और उसके दोस्त गांव पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों को सारी बात बता दी। गांव वाले लड़की के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि वह एक खूनी जोखिनी है। गांव वाले रवि और उसके दोस्तों को लेकर जंगल गए। वे लड़की को ढूंढने लगे। वे उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। लड़की हार पहने हुए थी। गांव वाले लड़की को घेर ले गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम यहाँ से जाओ, तुम इस गांव में नहीं रह सकती। लड़की ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, यह मेरा घर है। गांव वाले लड़की से लड़ने लगे। उन्होंने लड़की को हार से अलग कर दिया। हार अलग होते ही लड़की का रूप बदल गया। वह एक खूनी जोखिनी बन गई। खूनी जोखिनी ने गांव वालों पर हमला कर दिया। उसने कई लोगों को मार डाला। गांव वाले डरकर भाग गए। रवि और उसके दोस्त भी डरकर भाग गए। वे गांव से दूर चले गए। खूनी जोखिनी जंगल में अकेली रह गई। वह आज भी जंगल में रहती है। वह रात के अंधेरे में लोगों को मारती है। अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।